नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, मिनिस्ट्री कैंसल्स ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस फॉर मीडिया वन चैनल। तो इसी के ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। सबसे पहले कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इन्होंने एक मलयालम न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है मीडिया वन चैनल, उसका ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो इसी के बारे में हम लोग एक चर्चा करेंगे। इस चर्चा को हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले भाग में हम लोग समझेंगे क्या इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ये कर सकती है। अगर ये कर सकती है तो किस एक्ट के तहत क्या धाराएं हैं, क्या प्रोविजंस है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे पहले भाग में। अब दूसरे भाग में हम लोग इस इंटरेस्टिंग केस के बारे में जानेंगे। क्यों? देखिए, काफ़ी लॉजिकल सी बात है। अगर आपका चैनल होता, अगर आपके चैनल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया होता तो आप क्या करेंगे? आप जाओगे कोर्ट, है ना? तो मैटर जाएगा जुडिशरी के पास। तो मीडिया वन चैनल भी जुडिशरी के पास चला गया। तो हम लोग इस केस के बारे में जानेंगे, क्या इसकी स्टेटस है। मैटर इज स्टिल सब जुडिस, तो हम लोग इसके बारे में अपडेट लेंगे। व्हाट इज द करंट जुडिशियल स्टेटस ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। तो ये सारी चीज़ें समझोगे आप इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो दोस थिंग्स, स्टे विद मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन की, देन टू विजिट studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे बारे में। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने एक चैनल है मीडिया वन, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है मीडिया वन चैनल का एक स्निपेट मैंने आपको दिखाया है। ये एक मलयालम न्यूज़ चैनल है। अब सबसे पहली चीज़ देखिए, साउथ इंडिया में 5 राज्य आते हैं, है ना? तो मलयालम लैंग्वेज है केरला की, कर्नाटका की है कन्नड़ा लैंग्वेज, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, और तमिलनाडु की लैंग्वेज है तमिल। तो चारों अलग अलग लैंग्वेजेस है। मलयालम फ्रॉम केरला। मलयालम न्यूज़ चैनल है मीडिया वन, जिनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अब लाइसेंस रद्द क्यों किया गया? क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं की। इनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया होम मिनिस्ट्री ने, जिसके चलते इनका लाइसेंस अभी रद्द कर दिया गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पहले भाग में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग क्या ये कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। अब क्यों कर सकता है? देखिए, ये मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि जो सूचना है, इंफॉर्मेशन जो लोगों तक पहुंचेगी, उसको कैसे ब्रॉडकास्ट करेंगे, उन सारे मीडियम्स को ये रेगुलेट कर सकते हैं। यानी कि रेडियो हो गया, फिल्म्स हो गए, प्रिंट मीडिया हो गया, टीवी हो गया, और आजकल जो इंटरनेट आ चुका है, इंटरनेट के युग में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के पास पावर्स है कि वो इंटरनेट के ऊपर कंटेंट को भी रेगुलेट करे। अब ये इनको पावर मिला है 25 फरवरी 2021 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल्स बदल चुके हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड आया है, रूल्स 2021। इसके तहत अभी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इवन डिजिटल कंटेंट को ये लोग रेगुलेट कर सकते हैं। तो टेक्निकली येस, दे कैन रेगुलेट। अब किन किन को रेगुलेट कर सकते हैं मैंने आपको बताया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, फिल्म्स, ओटीटी, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो हम लोग कहते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम एटसेट्रा। अब सवाल ये उठता है कि सर इन्हें रेगुलेट करने के लिए क्या हमारे पास कोई स्पेसिफिक लॉ है? देखिए, स्पेसिफिक लॉ या फिर स्पेसिफिक कंटेंट कोई नहीं है जिनमें हम इन सभी चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं। अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग लॉस हैं, अलग अलग एक्ट्स हैं, जिससे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को पावर मिलते हैं कि वो रेगुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, नॉर्मली जब भी हम लोग इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, सूचना की बात करते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सभी लोगों के पास सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा हम सबके पास आर्टिकल 19 है, यानी कि स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की। वी हैव राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन भी आ जाता है, यानी कि कोई क्रिएटिव चीज़ आप कर रहे हो, कोई आर्टिकल आप छाप रहे हो, कोई फिल्म आप बना रहे हो, कोई वीडियो आप बना रहे हो, कोई फिल्में, ओवर द टॉप कंटेंट जो है, ये सब चीज़ें आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी में आती है। तो इन सब का फ्रीडम हमारे पास है, लेकिन ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, हम जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जब भी वॉयलेट होंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एक्शन ले सकता है। अब ये तो संविधान में लिखा हुआ है। अगर हम लोग आर्टिकल 19 की बात करें, देखिए आर्टिकल 19 में एक तरफ ये कहा गया है कि हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज देयर, बट आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में ही आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मिल जाएंगे, यानी कि योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट वायलेट समवन एल्सेस राइट्स। यानी कि अगर फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर स्टेट्स इंपैक्ट हो रहे हैं, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को थ्रेटन हो रहा है, डिसेंसी मोरालिटी जो है सोसाइटी की, उसके ऊपर अगर प्रश्न उठ रहे हैं, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं। तो इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग दे कैन रेगुलेट। अब जनरली देखिए, जनरली इन चीज़ों को
सेल्फ रेगुलेट करें, इस तरह की प्रमोशन की जाती है। अब इसीलिए सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ भी हैं, आप ये जानते हैं, जैसे कि प्रिंट में देयर इज़ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो वगैरह में आप ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल ऑफ इंडिया पड़ी हुई है, फिल्म्स में आपकी CBFC है, OTT में उनका खुद का सेल्फ रेगुलेशन प्लेटफॉर्म या फिर सेल्फ रेगुलेशन बॉडी की बात कर रहे हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन करने के लिए प्रमोशन करते रहते हैं, मिनिस्ट्री ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होने की कोशिश करती है, ठीक है, लेकिन मिनिस्ट्री के पावर ज़रूर है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में इन्होंने एक चैनल को रेगुलेट किया मतलब चैनल का लाइसेंस इन्होंने रद्द कर दिया। अब ये किस पावर में कर सकते हैं? केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स है 1994 के, इसके बाद केबल टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट भी आया था 1995 में, उसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के पास पावर है। दीज रूल्स प्रोवाइड स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म। अब यहाँ पे स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म दिया गया है कि भैया अगर टीवी के ऊपर कोई भी चैनल आ रहा है, उस चैनल के अंदर कोई आपत्तिजनक चीज़ दिखाई जा रही है, तो उसके चलते इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री उन्हें रेगुलेट कर सकता है। इनफैक्ट इस मिनिस्ट्री के अंडर एक बॉडी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेल, अंडर दिस मिनिस्ट्री इटसेल्फ, जो कंटिन्यूसली चैनल्स को और उनके वायलेशंस को ट्रैक करता रहता है अंडर दी केबल टीवी नेटवर्क रूल्स 1994। अब इसके चलते इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के पास पावर है कि वो अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग लाइसेंस भी उनका कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, तो इट इज़ क्वाइट लीगल, वो कर सकते हैं। अब अगला सवाल क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म दिया गया है, केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 2021, इसको अमेंड किया गया था पिछले साल ही। 2021 के रूल्स में क्या बताया गया? एक 3 लेवल ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बताई गई। क्या है 3 लेवल ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म? पहली, सेल्फ रेगुलेशन, मैंने आपको बताया ब्रॉडकास्टर खुद ही सेल्फ रेगुलेट करे। अगर कोई आपत्तिजनक चीज़ है, उनके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, तो पहले खुद ही सेल्फ रेगुलेट करे, उसे रोकने की कोशिश करे, माफ़ी मांगे, ये सब चीज़ें चलती हैं। इसके बाद अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो ब्रॉडकास्टर की जो बॉडी है, रेगुलेटिंग बॉडी, वो रेगुलेट करे। और फाइनली मिनिस्ट्री आ जाती है। मिनिस्ट्री की ओवरसाइट कमेटी है, ओवरसाइट बाय इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, जिसको हेड करते हैं एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। तो 3 लेवल की ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म दी गई। अब सिंपल सी चीज़ें, हम क्वाइट श्योर कि आप सबने टीवी देखी होगी। टीवी में किसी भी चैनल में नीचे आप देख सकते हो, न्यूज़ हो, कोई भी चैनल हो, नीचे वो लोग एक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। अगर आपको इस चैनल पे कोई आपत्तिजनक चीज़ दिखे, अगर आपको हाईलाइट करनी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कांटेक्ट द चैनल कोऑर्डिनेटर एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। अगर मुझे किसी चैनल के साथ आपत्ति है, तो मैं कंप्लेंट कर दूंगा पहले चैनल के साथ ही, ब्रॉडकास्टर जो है उनके साथ बोलूँगा कि भैया इन्होंने आपत्तिजनक चीज़ बताई है, दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक, प्लीज़ रिजॉल्व दिस। तो 15 दिनों के भीतर उन्हें रेजोल्यूशन देना है या फिर मुझे क्लैरिफिकेशन देनी है। अगर समझ लीजिए क्लैरिफिकेशन पसंद नहीं आई या फिर नॉट सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स आया, तो मैं आगे रेगुलेटरी बॉडीज़ के पास जा सकता हूँ, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे जा सकते हैं। तो वहाँ पे कंप्लेंट कर दी कि इस चैनल ने, मैंने ये कंप्लेंट की थी, उनका जो रेस्पॉन्स वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, अभी भी वो आपत्तिजनक चीज़ें दिखा रहे हैं, तो 60 डेज़ में रेजोल्यूशन लानी है बाय द रेगुलेटिंग बॉडीज़। अगर ये भी नहीं हुआ, इससे भी अगर सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिला, इवेंचुअली हम लोग जा सकते हैं मिनिस्ट्री के पास। केंद्र सरकार की जो मिनिस्ट्री है, ओवरसाइट मैकेनिज्म है, इसको हेड करते हैं एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। यहाँ पे मैं अपील कर सकता हूँ कि इस चैनल ने आपत्तिजनक चीज़ें दिखाई, अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई रेजोल्यूशन नहीं दिया है, दे आर स्टिल गोइंग ऑन, दे आर स्टिल डूइंग दीज थिंग्स कर, तो फिर मिनिस्ट्री कैन स्वूप इन एंड टेक सम एक्शन, ठीक है। अब इसके अलावा केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट जो है 1995 का, उसके तहत क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो सकती है। अगर आप कंटिन्यू करें, चैनल अगर कंटिन्यू करेगा उस तरह की चीज़ें, पहले 2 साल तक की सज़ा या फिर 1000 रुपये का फाइन या फिर दोनों लग सकते हैं फॉर फर्स्ट ऑफेंस। उसके बाद अगर वो प्रोग्राम कोड दिया गया है अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, इसके अंडर जो एक्ट बने हैं उसकी रूल्स के अंडर प्रोग्राम कोड है। प्रोग्राम कोड मतलब कुछ डूज एंड डोंट्स है, अगर वो लोग इसको वायलेट करेंगे तो 5 साल तक की सज़ा और 5000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है ऑन दी टेलीविजन चैनल एंड दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एटसेट्रा, राइट। तो ये थी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात। तो अभी फिलहाल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के पास पावर है कि ये कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या ये जो मीडिया वन चैनल था इनके साथ यही हुआ है? अभी देखिए, अभी फिलहाल ये नहीं हुआ है। इनफैक्ट मीडिया वन चैनल के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है, ये दूसरी बार हुआ है। 2020 में भी उनके साथ कुछ इसी तरह का चीज़ हुई थी जहाँ पे इनकी ब्रॉडकास्टिंग रोक दी गई थी। तब on that occasion it was complained like this, बट अभी फिलहाल एक नई प्रॉब्लम है। चलिए समझते हैं इस करंट केस में क्या हुआ। देखिए इस करंट केस में क्या हुआ, मीडिया वन जो चैनल है ऑपरेशनल है 2013 से, मलयालम चैनल है। हम क्वाइट श्योर कि आपने ज़्यादातर देखा नहीं होगा, राइट, क्योंकि वेरी प्रोमिनेंट इन केरला, राइट। कंपनी है, एक कंपनी के अंडर है
मधयमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड कंपनी के अंडर आता है ये, और इनको लाइसेंस मिला था 2011। अब जब भी लाइसेंस मिलता है 10 साल के लिए मिलता है किसी भी चैनल को, उसके बाद रिन्यू करना होता है। तो इनका जो लाइसेंस मिला था, इन्हें मिला था 30 सितंबर 2011 को, और 2013 में इन्होंने अपना जो चैनल है मीडिया वन उसको स्टार्ट कर दिया था। तो इनका लाइसेंस खत्म हो चुका है सितंबर 29, 2021 को, राइट। तो ये इनका ऑलरेडी चैनल का जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है। अब एक्सपायर होने से पहले ही आप रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दोगे, तो इन्होंने रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन पिछले साल ही दे दी थी, मई 2021 में, कि सर हमें हमारा जो है मीडिया वन चैनल इसको वापस हमें रिन्यूअल चाहिए इसका लाइसेंस करने के लिए। अब रिन्यूअल की गाइडलाइंस में कुछ लिखा हुआ है, अपलिंकिंग गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है कि इस चैनल को या फिर जो भी चैनल अप्लाई करेगा उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलनी चाहिए, उनकी कंपनी को भी, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी। वो एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है फॉर ग्रांटिंग दी लाइसेंस, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस ऑफ टीवी चैनल। अब इनकी जो एप्लीकेशन थी वो चली गई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बाद क्लियरेंस के लिए। अब होम मिनिस्ट्री ने इन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी। अब देखिए, होम मिनिस्ट्री ने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया वो कोर्ट के साथ है, उसकी जो चीज़ें हैं वो अभी तक मीडिया में नहीं है। जो भी खबरें हैं, कुछ खबरें हैं जो हम बात करेंगे, लेकिन जो सील्ड एनवलप है वो कोर्ट के पास जा चुका है। सिंस इट इज द मैटर इज सब जुडिस, विल नॉट कमेंट टू मच ऑन दैट, ठीक है। तो आईएनबी मिनिस्ट्री ने यही कहा कि आपको क्लियरेंस नहीं मिली है होम मिनिस्ट्री से, तो उन्हें एक शो कॉज नोटिस दिया गया जनवरी 5, 2022 को कि आपका चैनल हम क्यों नहीं बंद करें। तो चैनल वालों ने रेस्पॉन्स दिया कि हमें पता ही नहीं है कि वाई इट इज़ हैपनिंग, वी डू नॉट नो वाई द क्लियरेंस हैज़ नॉट बीन गिवन, राइट। तो जनवरी 29 को उन्होंने रिप्लाई दिया कि वी डू नॉट नो द डिनाइल ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब इसके बाद 31 जनवरी को इनका जो चैनल था वो बंद हो गया 1:30 बजे। 31 जनवरी 1:30 बजे चैनल आप लगाओगे, चैनल ऑन करोगे तो नहीं आएगा, इनकी जो है जो डेटा है वो आएगा ही नहीं। दैट मीन्स द लाइसेंस हैज़ बीन रिवोक्ड। अब जैसे ही ये लाइसेंस रिवोक हुआ, इसके बाद क्या होना था, दे वुड चैलेंज इट इन केरला कोर्ट। तो ये चले गए केरला हाई कोर्ट के पास। अब केरला हाई कोर्ट में चले गए, जैसे ही इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इनके ऊपर बेसिकली रोक लगा दी, इनकी अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग के ऊपर रोक लगा दी, कुछ ही घंटों बाद हाई कोर्ट, केरला की हाई कोर्ट है, उसने ऑर्डर को स्टे कर दिया। और खबरें ये आने लगी कि होम मिनिस्ट्री ने क्लियरेंस इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस पर्टिकुलर मीडिया वन टीवी चैनल में बैकिंग है जमात इस्लामी की। सिक्योरिटी रीजंस के चलते होम मिनिस्ट्री ने इसको क्लियरेंस नहीं दी है, इसीलिए इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। तो आईएनबी ने ऑर्डर दिया, इनके ऑर्डर को स्टे लगाया। पहले केरला हाई कोर्ट ने स्टे लगाया इस चीज़ पे, तो केस चला, राइट। अब केस चलने के बाद रीसेंट ऑर्डर है 8 फरवरी को केरला हाई कोर्ट ने क्या किया, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का जो ऑर्डर था उसको उन्होंने सही करार दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने वी हैव गॉन थ्रू द फाइल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड प्राइमा फेसी दिस चैनल कैन नॉट रन। इन्होंने ये कह दिया, यानी कि जो आईएनबी मिनिस्ट्री ने रोक लगाई थी उसे वैलिड माना गया। अब वैलिड मानने के बाद क्या होगा, इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट दिस चैनल वुड चैलेंज। अभी मीडिया वन ने चैलेंज किया है, फरवरी 10 तारीख को इन्होंने चैलेंज किया है केरला हाई कोर्ट में। और जो पहला वर्डिक्ट आया था ये सिंगल जज बेंच था, ये अभी एक मल्टीपल जज बेंच बैठेगा केरला हाई कोर्ट का, जहाँ पे इस ऑर्डर को फिर से देखा जाएगा वेदर दिस ऑर्डर वॉज लीगल और नॉट। तो हम लोग देखेंगे इस केस में क्या होने वाला है। द मैटर इज स्टिल सब जुडिस, लेट अस वेट एंड वॉच व्हाट हैपन्स। बट आई होप इट इज़ क्लियर कि इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के पास ये पावर्स हैं, और अभी फिलहाल इन्होंने साइट किया है ऑर्डर या फिर लैक ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स। अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो विल टॉक अबाउट दैट अगेन ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।